हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सबका स्वागत है बबली के ब्लॉग में। तो ये है सुबह का टाइम। तो हम उठ चुके हैं और इसका है आज पेपर। तो इस निकल गया है स्कूल एग्ज़ाम देने के लिए। और यहाँ पे ओरियो उठ गई है। ओरियो को मैं फ्रेश करा लाई और उसको मैंने बांध दिया है। और मैंने ऐसी रोटी डाली तो देखिए दूध बिना रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, उस बगल में ही पड़ी हैं। इसने खाया नहीं। मैंने नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। और यहाँ पे हमने टमाटर पीस लिए हैं और प्याज को भी हमने दरदरा सा पीस लिया है। और खड़ा वाला धनिया हमने कूट लिया है। और यहाँ पे लिया है पनीर। तो मैं बना रही हूँ पनीर। तो पहले पी लूँगी चाय, उसके बाद में पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। और मैंने नहा लिया है, पूजा कर ली है, सारा काम हो चुका है। अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो पहले चाय पी के फिर उसके बाद में मैं बनाऊँगी खाना। तो चाय मेरी बन चुकी थी तो मैं जा रही हूँ चाय पीने। और यहाँ पे आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए चाय पीकर। तो अब मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। जल्दी फटाफट से काट लूँगी पनीर। तो पनीर में 2 डिज़ाइन की मैं काटूँगी। तो देखिए पहले मैंने चौकोर काट लिए, फिर मैंने ट्रायंगल शेप में काट लिए। और आधा पनीर में फ्राई करूँगी, आधा पनीर नहीं करूँगी, क्योंकि जो पनीर में फ्राई कर लेती हूँ वो बिल्कुल टाइट टाइट सा हो जाता है। जो फ्राई नहीं करती हूँ वो बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो मुझे बिना फ्राई किया पनीर अच्छा लगता है और फ्राई करा पनीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैंने आज दोनों ही तरीके से पनीर रखा है, आधा फ्राई कर लिया है, आधा बिना फ्राई। ऐसी में सब्ज़ी बनाऊँगी, बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए आधा पनीर ही फ्राई हो चुका है, इसको निकाल लूँगी। और फिर आधा मैंने कच्चा रखा है। यहाँ पर डाल दिया है जीरा। जीरे को अच्छे से चटका लेंगे। उसके बाद में ये प्याज और खड़ा धनिया मैंने आपसे बोला था कूट के रखा हुआ है। तो इसको भी मसाले में अच्छे से पका लेंगे। और प्याज यहाँ पे पक चुकी है तो इसमें डालेंगे मसाले इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। हम रोज़ के सादा ही मसाले खाते हैं, हम ज़्यादा अलग से मसाले नहीं खाते हैं। तो देखिए धनिया, मिर्ची, नमक, हल्दी यही मसाले खाते हैं। हाँ कभी कभार हम खड़ा गरम मसाला या किचन किंग डाल देते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते हैं। और बाद में मैं डालूँगी लहसुन को मैं कूट के या कद्दूकस करके ही डालती हूँ। तो मसाला पक जाएगा। उसके बाद में डालूँगी टमाटर की प्यूरी। तो देखिए मसाला बहुत अच्छा पक चुका था और तेल छोड़ दिया था मसाले ने। तो यहाँ पे मैंने टमाटर की डाल दी है प्यूरी। तो अब टमाटर की प्यूरी को भी बहुत अच्छे से पका लिया है। देखिए अब मैंने डाल दिया है लहसुन को मैंने खल्लड़ से कूट के रखा था। और यहाँ पर डाल दी है मटर। तो मैं मटर पनीर बना रही हूँ। हमारे घर को है सभी के लिए इस तरह से रसे वाला पनीर पसंद है। तो मैं देखिए पानी डाल दिया है और इसमें डाल दूँगी पनीर, क्योंकि मैं पतला ही पनीर बनाती हूँ। इस तरह से सभी को अच्छा लगता है। ज़्यादा गट्ठा बनाओ तो वो अच्छा नहीं लगता है। ये मैं कच्चा पनीर डाल रही हूँ। पहले मैंने फ्राई पनीर डाल दिया है और अब कच्चा डाल रही हूँ। और आप कच्चा पनीर देखना और फ्राई पनीर देखना, बहुत ही फर्क रहता है कच्चा और फ्राई में। यहाँ पर देखिए सब्ज़ी मैंने बना दी। सब्ज़ी पक रही जब तक मैंने सोचा इधर के हाथ आटा लगा लूँ। तो मैं छान के आटा ले आई और अब इधर फटाफट से आटा लगा लूँगी। और जब तक सब्ज़ी बन जाएगी फिर उसके साथ में ही मैं रोटियाँ सेंक दूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, पनीर की सब्ज़ी में मलाई ले आई हूँ मैं, तो इसमें मैं मलाई डाल देती हूँ। तो इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। तो देखिए घर की फ्रेश मलाई हैगी। तो मैं मलाई को ज़रूर डालती हूँ पनीर की सब्ज़ी में। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। आप कभी डाल के देखना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह से अगर आप मलाई डाल दो, कोई सी भी सब्ज़ी में डाल सकते हैं। और अगर जैसे आपकी सब्ज़ी तीखी हो गई हो ज़्यादा, तो आपको तीखा कम करना हो तो दूध की मलाई डाल देंगे तो उससे मिर्ची भी इसकी कम हो जाती है, मतलब तीखापन बहुत कम हो जाता है। तो अगर जैसे मेरे से ज़्यादा मिर्ची डल जाती है, धोखे से पहली बात तो डलती नहीं है, अगर डल जाती हैं तो मैं दूध की मलाई डाल देती हूँ। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है, उससे टेस्ट भी बढ़ जाता है और तीखापन भी बिल्कुल कम हो जाता है। तो सब्ज़ी बनके हो गई रेडी। इसमें डाल दूँगी धनिया। तो धनिया मैंने डाल दी है। और यहाँ पे अब मैंने सेंक लूँगी रोटी। तो मैंने रोटी सेंक ली है। और थोड़ा मेरे लिए जाना है मार्केट, तो मैं जा रही हूँ मार्केट। मैं और ऐसे जा रही हूँ, अभी आ जाऊँगी। थोड़ा ही काम है, ज़्यादा काम नहीं है।
और इधर बगल में ही जाना है मुझे। तो ये दोनों बहनें पता नहीं क्या कर रही हैं। खुशी यशिका दोनों ही इधर पे, और हम यस जा रहे हैं मार्केट के लिए। तो अभी आते हैं जाके। तो यस भी हो गया है रेडी, और मैंने साड़ी चेंज नहीं की है, जो सुबह पहनी थी वही पहन के जा रही हूँ। दोपहर के बज रहे हैं 2। तो अब ये दूसरे दिन की वीडियो है सुबह की। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे डॉगी आ जाते हैं। अपन उरियो को बांध दो तो उरियो को इस तरह से भौंकते हैं, काटते हैं। तो वो डर गई थी अभी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मैं इनको भगा दूँगी, क्योंकि वो आके इसको काटने लगते हैं। तो मैं पहले इनको भगा दूँगी। तो देखिए भग गए। और ये ओरियो भी इतनी उल्टी है, अगर अपन लोग आ जाएंगे उसको मतलब बचाने के लिए तो ये भौंकने लगती है। वो भैंसे नहीं भौंकेगी, भैंसे अंदर भगेगी, अपन को देख मतलब अकेली रहेगी। तो अपन आ जाएंगे तो उसकी ताकत सी बढ़ जाती है, तो बाहर निकल जाती है। तो सुबह का टाइम है, और यहाँ पे मैं फटाफट से लगा लूँगी झाड़ू। और मैंने ये बताई है कि ये दूसरे दिन की वीडियो है। तो आंगन में देखिए बिही के पत्ते, पतझड़ का मौसम चल रहा है, तो बहुत सारे बिही के पत्ते झड़ जाते हैं। आम हैगा बगल में, तो आम के पत्ते बहुत झड़ जाते हैंगे। और ये पेड़ पौधे लगे, इनके भी पत्ते झड़ रहे हैं। तो इस मौसम में तो जितनी भी बार झाड़ू लगाओगे आप, अभी 10-15 मिनट बाद देखना तुम, इतने सारे पत्ते गिर जाएंगे, बहुत सारे। तो सारे सूख सूख के पत्ते गिर रहे हैं। तो झाड़ने का कुछ मतलब ही नहीं होता, लेकिन मैं सुबह और शाम के ज़रूर पूरे आंगन में झाड़ू लगाती हूँ। 2 टाइम तो मैं लगाती ही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कचरा फैला, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह फटाफट से मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो यहाँ पे एक साइड से मैंने झाड़ू लगा लिया है। अब इतना और बचा है, तो इतना और झाड़ू लगा दूँगी। और सुबह सबसे पहले मैं उठ के सीधा बाहर ही आती हूँ, इधर मैं झाड़ू लगाती हूँ। आज मैं थोड़ी लेट उठी हूँ, तो यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। और देखिए हम लेट ही सोते हैं, तो लेट ही नींद खुलती है हमारी, हम लेट ही उठते हैं ज़्यादा, लेकिन कभी कभी जल्दी भी उठ जाते हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 7। तो इसको मैं फ्रेश करवा लाई थी, और इसको बाहर ही बांध दिया था मैंने। और कोई नहीं उठता है, मैं ही उठती हूँ सुबह, तो मैं इसको ले जाती हूँ। अभी मैं इसको दूँगी खाना। अभी तो मैंने ले आके इधर ही बांध दिया था। मैंने कहा पहले झाड़ू लगा लूँ बाहर, उसके बाद में इसको खाना देंगे। और फिर इसके बाद में देखते हैं क्या करेंगे। पहले चाय बनाएंगे या नहाने जाएंगे। तो यहाँ पे बाहर तो मेरा झाड़ू कंप्लीट हो ही गया है, लग गया है। अब मैं लगाऊंगी अंदर। पहले मैं बाहर फ्री हो जाती हूँ, तो मेरा बहुत बड़ा टेंशन कम हो जाता है कि मेरा बाहर झाड़ू लग गया। अब मैं अंदर आराम से काम करती रहती हूँ। और उसको अपन खोल दो तो बाहर भाग जाती है, इसलिए इसको खोलती नहीं हूँ। और झाड़ू लग के हो गया है कंप्लीट, देखिए। और यहाँ पे ये आम का पेड़ है, इसमें फूल आ रहे हैं। तो इतने फूल झड़ते हैं, इतने फूल झड़ते हैं। तो ये बगल वाली आंटी जी का है आम का पेड़, तो बहुत सारे फूल झड़ जाते हैं आंगन में। मैं बहुत परेशान हो जाती। एक तो मेरी बिही के और आम के फूल झड़ते रहते हैं। यहाँ पे डिब्बा हो गए हैं खाली, तो मैं सोच रही हूँ दाल रखी थी, तो मैं दालें इन डिब्बों में भर दूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी पड़ती है, तो इधर के इधर उठा लेते हैं। तो जितनी चीज़ों की ज़रूरत लगेगी उतने डिब्बा में भरती जाऊँगी। तो इन सारे डिब्बों में जितनी दालें रखी हैं, दालों के ही डिब्बे हैं, तो यहाँ पर मैं दालें भी फटाफट से भर दूँगी। तो जो भी दाल बनाने का मन करता है दिख जाती है सामने, तो बना लेते हैं। और अगर अपन ऐसी भरी ही रखी रख दो, मैं एक टंकी में भर के रख देती हूँ। सारी दाल है, सब कुछ, सब सामान मैं मार्केट से आता है, तो मैं सारा इकट्ठा टंकी में भर के रख देती हूँ। उतना इस्तेमाल कर लेती हूँ डिब्बों में, जितना हमें ज़रूरत लगती है।
तो यहाँ पे सारे डिब्बे हो गए थे खाली, तो मैंने डिब्बे अच्छे से पोंछ लिए। मैंने मांजी नहीं है, अब इनको मैं मांजूँगी। जब ये खाली हो जाएंगे फिर मांज के अच्छे भरूँगी। तो इनको मैंने साफ़ कर लिए थे। तो देखिए मैं सारा सामान जितना जितना बचा है उतना मैं भर दूँगी। और अभी हमारा सामान नहीं आया है, जब सामान आएगा तो मैं उसकी वीडियो भी दिखाऊंगी आपको बना के। तो यहाँ पे सामान पहले का ही रखा है, तो डब्बा खाली हो गए हैं तो डब्बों में भर देंगे। और सुबह सुबह मैं जल्दी से इनको भर दूँगी, फिर नहाऊंगी धोऊंगी, फिर खाना बनाएंगे। तो अभी तो इतना ही काम करा है। और यहाँ पे देखिए मैं इस स्टैंड में रख लेती हूँ दालें वगैरह, क्योंकि इधर मुझे सामने दिख जाती हैं तो मैं जल्दी से उठा के बना लेती हूँ जो भी मुझे समझ में आता है, इसलिए मैं सामने रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डब्बे भी लगा दिए। और जे मैदा की पैकेट मेरी रखी थी और सूजी की, तो मैं सोच रही हूँ फ्रीजर में रख दूँ, क्योंकि फ्रीजर में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। अगर अपन बाहर रखे रहे हो तो वो हवा में तो बेकार हो जाती हैं, और फ्रीज़र में रख दो तो बिल्कुल भी बेकार नहीं होती। इसलिए मैं मैदा सूजी फ्रीज़र में ही लगा के रखती हूँ, क्योंकि जैसी लेते मतलब वैसी